है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2223 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। ये आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 21। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमारे उद्धार के 3 चरण के बारे में पूर्व में हम कई बार मनन किए हुए हैं। निम्न 3 चरणों को हमारे भूतकालीन उद्धार, वर्तमानकालीन उद्धार और भविष्यकालीन उद्धार के रूप में हम वचन से समझते हैं। ये तीन उद्धार नहीं है बल्कि हमारे उद्धार के 3 चरण हैं। These are 3 phases of our salvation। हमारे भूतकालीन उद्धार को अर्थात हमने जो उद्धार पा लिए उसे हमारी आत्मा का उद्धार कहते हैं। इफिसी 2:8 में हम इस उद्धार के बारे में पढ़ते हैं। इसे आत्मा का उद्धार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर रोमी 10:9 पद में जैसे बताया गया है विश्वास किए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को पाप में मरी हुई अवस्था से जिलाकर परमेश्वर के संपर्क में लाया। तीतुस अध्याय 3 पद 4 और 5, यूहन्ना अध्याय 3 पद 5 और 6 आदि आयतों को पढ़िएगा। हमारे भूतकालीन उद्धार को पाप का दंड से उद्धार अथवा साल्वेशन फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ सिन भी कहते हैं, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को उद्धार करते एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किए तब परमेश्वर ने हमें पाप का अनंतकालीन दंड आग की झील से हमेशा के लिए छुड़ा दिया। रोमी 8:1। वैसे ही हमारे भूतकालीन उद्धार को धर्मी ठहराया जाना अथवा जस्टिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु को स्वीकार किया उस दिन परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह का पवित्रता सौजन्य रूप में देकर हमें भी धर्मी अथवा पवित्र करके घोषित किया है। अर्थात हमें एक पदवी अथवा दर्जा मिल गया है कि हम भी यीशु मसीह के समान धर्मी हैं। रोमी अध्याय 4 पद 21 से 25 तक, 5:1, तीतुस अध्याय 3 पद 4 से 6 आदि भाग को पढ़िएगा। अर्थात उद्धार प्राप्त हर एक मसीह विश्वासी परमेश्वर के नजर में धर्मी है अथवा संत है। यद्यपि हमें पवित्रता एक पदवी के रूप में प्राप्त हो, हमारे प्राण और आत्मा पाप से प्रदूषित होने के कारण परमेश्वर की धार्मिकता के स्वभावों को अर्थात परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को शरीर के अंगों में लागू करना हमारे लिए आसान नहीं है। रोमी अध्याय 7 पद 18 से 20 तक, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र स्वभावों की जानकारी जो एक मसीह विश्वासी की आत्मा को है उसे प्राण शरीर के साथ साझा नहीं कर पाती है। उल्टा पाप से प्रदूषित, संसार से प्रभावित, पाप से प्रदूषित हमारे शरीर में जो अभिलाषाएं वास करती है उसी का समर्थन करने में प्राण मजबूर हो जाता है। याकूब अध्याय 1 पद 14 और 15। अर्थात एक मसीह विश्वासी का जीवन एक ही समय उसकी आत्मा के परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छाएं और उसकी देह के शारीरिक अभिलाषाओं को प्रसन्न करने की इच्छाओं के बीच की लड़ाई है। रोमी अध्याय 7 पद 21 से 23 तक पढ़िएगा। हमारे शरीर वही करता है जो हमारे प्राण फैसला करता है। यदि प्राण शरीर की इच्छानुसार कार्य करने का निर्देश दिया तो हम पाप में फंस जाते हैं, और यदि प्राण आत्मा के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया तो हम परमेश्वर की धार्मिकता का स्वभाव अपने जीवन में लागू कर पाते हैं। इसका मतलब जब तक हम संसार में हैं, जीवन के प्रत्येक पल हमें अपने प्राण को आत्मिक रूप में सशक्त करते रहना अनिवार्य है, ताकि जीवन में हम अपने शरीर से करने वाला हर कार्य परमेश्वर के पवित्र स्वभावों का प्रदर्शन हो। इस प्रकार प्रतिदिन अपने प्राण को आत्मिक रूप में निर्णय लेने के लिए सशक्त करते रहने का कार्य को प्राण का उद्धार कहते हैं, जो हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखे थे। निम्न प्रक्रिया को पाप की सामर्थ्य से उद्धार कहते हैं, और वैसे ही ये प्रतिदिन परमेश्वर के पवित्र स्वभावों में अपने आप को बदलने की प्रक्रिया होने के कारण पवित्रीकरण अथवा सैंक्टिफिकेशन भी कहते हैं। रोमी 6:1 से 14 तक, इफिसी अध्याय 4 पद 22 से 24 तक, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 आदि पदों को पढ़िएगा। हमारे पवित्रीकरण के कार्य में परमेश्वर के वचन अहम भूमिका निभाता है। प्रभु दया करे। निम्न विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे कल भी। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।